राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह कर्तव्य है कि वो भारत के संविधान की रक्षा करें। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका का यह कर्तव्य है कि भारत के संविधान की रक्षा करें। इसमें भी सबसे ज्यादा जो ड्यूटी है वो सुप्रीम कोर्ट की है कि भारत के संविधान की रक्षा करे। लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट के कैंपस प्रतिदिन केवल नियम कानूनों की धज्जियां नहीं उड़ाई जाती बल्कि संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही। मैं आपको उदाहरण बताऊं, ये मेरे हाथ में 1961 का एडवोकेट एक्ट। एडवोकेट एक्ट ये कहता है कि कोई भी सैलरीड, जिसको सैलरी मिलती है, कोई भी वेतन भोगी व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता। अगर किसी को हर महीने वेतन आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, चाहे वो प्राइवेट किसी फैक्ट्री से आ रहा है या किसी और स्थान से आ रहा है, सरकारी स्थान से, सरकारी कार्यालय से आ रहा है, तो वो वकालत नहीं कर सकता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल भी यही कहता है कि कोई भी सैलरीड पर्सन, कोई भी वेतन भोगी व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता। लेकिन सांसद और विधायक, जिनको केवल वेतन ही नहीं मिलता, भत्ता भी मिलता है, फ्री एयर टिकट भी मिलता है, फ्री रेल टिकट भी मिलता है, फ्री में सिक्योरिटी भी मिलती है, गाड़ी मिलती है, बंगलो मिलता है और आजीवन पेंशन मिलती है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में आके वकालत कर रहे हैं। और एक बार राष्ट्रहित में वकालत करने समझ में आता है, देश की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए वकालत करने समझ में आता है, भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए वकालत करने समझ में आता है, भ्रष्टाचार अपराध खत्म करने के लिए कोई काम करें सुप्रीम कोर्ट में समझ में आता है, आतंकवादियों का केस आके लड़ते हैं, अलगाववादियों का केस लड़ते हैं, जिहादियों का केस लड़ते हैं, माओवादियों का केस लड़ते हैं, नक्सलियों का केस लड़ते हैं, जो विदेशी कुरीतियां हैं, विदेशी कुप्रथाएं हैं, उनको बचाने के लिए केस लड़ते हैं। 3 तलाक चलते रहना चाहिए, वो केस लड़ते हैं सांसद और विधायक। हलाला चलता रहे, मुताह चलता रहे, मिस्यार चलता रहे, तहर्रुश चलता रहे, वो केस आके लड़ते हैं सांसद और विधायक, जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है कि मैं देश की एकता अखंडता को मजबूत करूंगा और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाऊंगा। तभी उनको वेतन भत्ता मिलता है।